Everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. And guys, आज के इस वीडियो में we will be talking about all those important GKGS and हिंदी question जो कि आपके आज यानी कि 11th of February 2025 का आपका जो SSC GD का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं. सो गाइज, अगर आपने एग्जाम दिया है तब भी जरूर से हमारे साथ जुड़े रहिएगा. अगर एग्जाम नहीं दिया है तब भी वीडियो को जरूर से देखिएगा बिकॉज आगे आने वाली शिफ्टों में इट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट. बिकॉज हम वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं बताते बट उससे एसोसिएटेड एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन होता है, फैक्ट्स होता है, वो भी जरूर से शेयर करते हैं सो दैट इट हेल्प्स यू गाइज इन बूस्टिंग अप द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन और आगे आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प हो जाए. सो गाइस, चैनल पे अगर नए हो तो आपको नहीं पता होगा हम हमारे चैनल पे एग्जाम एनालिसिस वीडियो शेयर कर रहे हैं दीज डेज. एंड इट इज़ बेसिकली एन एजुकेशनल चैनल, तो आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस, पल पल की जानकारी, सब कुछ एक होता है ना संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी. तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना. एंड येस, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह का एग्जामिनेशन पेपर रहा और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए. सो यस, लेट्स बिगिन. सो गाइस, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था वो रुक्मणी देवी अरुणडेल से रिलेटेड था कि जो रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं. आई रिपीट दिस एंड आई एक्चुअली टेल यू दिस इन ऑल ऑफ माय वीडियोस कि गाइस, इस बार एसएससी जीडी में जो टॉपिक आपको रट लेने हैं वो तो ये हो गया. एक तो आपको ना 5 ईयर प्लान्स जितने भी हैं, जो भी हैं, बीच में उनके एनुअल प्लान्स भी रहे हैं, रोलिंग प्लान्स भी रहे हैं, वो सारे अच्छे से पढ़ लेने हैं. उसके अलावा गाइस, सेंसस सर्वे 2011, हाउ कैन आई फॉरगेट, वो तो कितना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. उसके अलावा गाइस, ये जो फोक डांसेस होते गाइज, एज आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द इम्पोर्टेंस कि भाई ये जो डांस फॉर्म्स हुए हैं, म्यूजिक डांस हैं, कौन से स्टेट का कौन सा फोक डांस इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना. उसके अलावा नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. सो गाइज, रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है वो भरतनाट्यम के लिए काफी ज्यादा फेमस है. सो भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर और वो एक क्लासिकल डांसर हैं. और यस, रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है वो भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं. और इसके अलावा जो भरतनाट्यम डांस का जो ओरिजिन हुआ था वो भी जो है कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सदीर द सोलो डांस ऑफ टेम्पल डांसर्स और देवदासीज इन तमिलनाडु. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है. और गाइस, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भरतनाट्यम को किस और नाम से जाना जाता है. तो गाइस, दशियाट्टम जो है दैट इज द अनदर नेम जो कि भरतनाट्यम को दिया गया है. तो वो भी आपको ध्यान में रखना है. अगला what is the scientific or the chemical name of vitamin A. So guys, as we all know, vitamin A, B, C, D, E, K, ये जो हैं जितने भी विटामिन हैं इनका कुछ ना कुछ केमिकल नेम गिवन है, कुछ ना कुछ साइंटिफिक नेम है. सो प्लीज वो अच्छे से याद कर लेना बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. सो कमिंग बैक टू विटामिन ए. सो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल. रेटिनॉल जो होता है वो बेसिकली एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है. और जो केमिकल नेम है विटामिन ए का वो रेटिनॉल होता है. विटामिन ए की कमी से अगर शरीर में डेफिशिएंसी है विटामिन ए की तो क्या होता है, तो गाइस नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है. इसीलिए विटामिन ए बहुत जरूरी है. अब बात करें विटामिन ए किस किस में मिलता है, तो गाइस एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है विच इज कैरेट्स. सर्दियों में बहुत ज्यादा उपलब्ध होती है, उसमें भर भर के विटामिन ए होता है. सो अगर कोई विटामिन ए डेफिशिएंसी से डील कर रहा है तो प्लीज उसको कैरेट का जूस पिलाइए. सो विटामिन ए की बात कर रहे थे अपन, तो वो काफी ज्यादा. सो गाइज, बिकॉज विटामिन इतने ज्यादा जरूरी है, विटामिन का टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है, लेट मी जस्ट टेल यू, चैनल पर विटामिन से रिलेटेड एक वीडियो अवेलेबल है. आप उसको देख लेना, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी. उसमें आपको सारे ही विटामिन के बारे में मिल जाएगा. मैं वीडियो को आई बटन में शेयर कर दूंगी, ठीक है. अब हमने यहाँ पर एक आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई है जिसमें किस विटामिन को किस केमिकल नेम के द्वारा बुलाया जाता है, वो आप जरूर से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो विटामिन ए आपका रेटिनॉल हो गया. सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो गया जो कि खट्टे पदार्थ जैसे कि ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, मौसमी हुआ, इन सब में पाया जाता है. इसके अलावा विटामिन बी वन जो होता है उसको थायमाइन के नाम से जानते हैं, बी टू को राइबोफ्लेविन के नाम से,
B3 को नायासिन के नाम से, B5 को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से, B7 को बायोटिन के नाम से, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि अभी हमने यहाँ पर बताया। एंड विटामिन डी को जो होता है उसको क्लोइक कैल्सीफेरॉल, ठीक है, मतलब कैल्सीफेरॉल के नाम से भी कॉमनली उसको जाना जाता है। एंड विटामिन ई जो होता है उसको टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। सो गाइज ये कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। एंड प्लीज मैंने जैसे कि आपको बताया चैनल पे विटामिन का पूरा फुल फ्लेज्ड लंबा अच्छा खासा वीडियो अवेलेबल है। उसमें आपको सारे ही विटामिन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किन प्रोडक्ट्स में होता है, डेफिशिएंसी से क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ नेशनल फेस्टिवल। सो गाइज नेशनल फेस्टिवल की अगर अपन बात करें तो ईद जो है वो एक नेशनल फेस्टिवल नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ नेशनल फेस्टिवल। ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड। अगर आपको ऑप्शन में ईद के अलावा यूनिटी डे गिवन है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, बाकी अगर ईद गिवन है तो ईद भी करेक्ट है, ठीक है। और जो ईद होता है इट मार्क्स द एंड ऑफ रमदान, द इस्लामिक होली मंथ ऑफ फास्टिंग, ठीक है। ईद जब आती है तब रमदान खत्म होता है, और रमदान जो है एक धार्मिक माना गया है इस्लामिक रिलीजन में, और उस मंथ लोग फास्ट रखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट। सो गाइस जो स्वीट रेवोल्यूशन है वो हनी मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसको मीठी क्रांति, हिंदी में उसको मीठी क्रांति के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली स्वीट रेवोल्यूशन जो है वो हनी से रिलेटेड है, और ये जो था रेवोल्यूशन ये एक इनिशिएटिव था दैट एम्स टू डबल फार्मर्स इनकम बाय प्रमोटिंग द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड रिलेटेड गुड्स। तो जो स्वीट रेवोल्यूशन है दैट इज हनी मिशन। Okay, guys, next question, who set the Guinness World Record by dancing continuously for 5 days? So guys, एक लेडी थी जिन्होंने 2018 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा था, गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। बाय डूइंग व्हाट, बाय डांसिंग कंटिन्यूअसली फॉर 5 days, मतलब बिना रुके बिना थके, खैर थक भी गई हो उसके बावजूद भी उन्होंने 5 दिन, पूरे 5 दिन कंटिन्यू डांस करा था, ठीक है, विदाउट अ पॉज। तो और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपना नाम जो था वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो लिस्ट है उसमें दर्ज करवा लिया था। अब बात करें कि वो कौन थे, तो गाइस वो हैं सृष्टि सुधीर जगताप। तो ये नाम आपको याद रखना है। और एक इंडियन डांसर है, नाम है सृष्टि सुधीर जगताप, वो 16 साल की हैं, उन्होंने अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आफ्टर डांसिंग फॉर अ कंप्लीट 127 आवर्स। गाइस that is almost too impossible, but as we all know, impossible itself says I am possible, and the Shrishti has actually proved it by continuously dancing for 5 days. So dancing for 5 days is something, and that too straight without a pause. It's not something which is very easy or can be done easily. It takes a lot of practice, takes a lot of energy, it takes a lot of stamina to do that, and Jagtap has seriously done that. So kudos to that girl, जो कि सिर्फ 16 ईयर ओल्ड हैं, और ये जो जगताप हैं इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है फॉर द लॉन्गेस्ट डांस मैराथन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्किल, 16 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम महाराष्ट्र, कहाँ से है, महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने अर्न करा है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट डांस मैराथन, सृष्टि सुधीर जगताप, जिन्होंने नॉन स्टॉप डांस किया है 5 दिन के लिए। एंड शी हैज बाय डूइंग दिस शी हैज सरपास्ड ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड जो कि 2018 में सेट, ओके 2018 में तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड सेट हुए थे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो बाद में दी है। सो शी हैज ब्रोकन द अवार्ड जो कि 2018 तक सेट हुए थे। Okay, next question. Bahishkrit Bharat newspaper was founded by whom? So guys, it was founded by Dr. Bhim Rao Ambedkar, जिन्हें हम बी आर अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूज़पेपर था ये 1927 में पब्लिश हुआ था, और मराठी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। Okay, next question. What is the full form of RGNIYD? सो गाइस इसका फुल फॉर्म होता है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट।
सो गाइज नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फुल फॉर्म, लेट मी जस्ट टेल यू, चैनल पर आपको बैंक रिलेटेड, नॉर्मल इकोनॉमी रिलेटेड हुआ, या नॉर्मल जो हम जनरल बैंकिंग में यूज करते हैं वो सब हुआ, उनसे रिलेटेड आपको कंप्यूटर रिलेटेड ऑल्सो एब्रीविएशंस के वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे। मैं ज़रूर से शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ देख लेना, और उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, next question, who can extend the tenure of the Lok Sabha by 1 year at a time during the national emergency in India? So guys, it is the law of parliament that can do that. और एक नेशनल इमरजेंसी में, जब इंडिया में कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो जो लाइफ ऑफ द लोकसभा होती है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years। नॉट नेसेसरीली वो 5 साल ही चले, अगर कोई इमरजेंसी है तो 5 साल से ज्यादा उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट एट अ टाइम, ठीक है, फॉर एनी लेंथ ऑफ दिस टाइम। ये जो एक्सटेंशन है, दिस कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी खत्म हो गई है तो उसके 6 महीने के बाद ये जो एक्सटेंशन पीरियड है ये भी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, और उसका ऑपरेशन जो है वो सीज कर देना चाहिए। और यस, जो लाइफ है लोकसभा की, इट मे बी एक्सटेंडेड बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर पीरियड्स लॉन्गर देन इट्स रेगुलर 5 year period, 1 year at a time, up to an unlimited number of years when a declaration of national emergency is in effect. Yes. Okay, next question. In which revolution was the fruits and vegetable promoted after the green revolution? So guys, जब green revolution हुआ था agricultural farming के लिए, उसके बाद एक golden revolution भी हुआ था, जिसमें जो fruits और vegetables होते हैं ना, उनको काफी ज्यादा उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके एक्सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा उसको प्रमोट किया गया था, तो इट वाज गोल्डन रेवोल्यूशन। ओके, next, does shrimp eat fish, and does it fall under primary, secondary or tertiary consumers? So guys, सबसे पहले अगर शुरू करें, so it starts with algae, ठीक है, जो एक प्रोड्यूसर कहलाता है। जो श्रिम्प है वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, और जो ह्यूमंस हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इस तरह से फूड चेन चलती चली जाती है, ठीक है। A longer food chain has algae as the producer, shrimp as the primary consumer, small fishes as the secondary consumer, tuna जो होती है they are there as the tertiary consumer, और humans जो होते हैं ना वो apex consumer में आते हैं। So that is all about the primary, secondary and the tertiary consumers that are there in the food chain. Okay. Next is, which ministry conducts the census survey in India? So guys, it is Ministry of Home Affairs that deals with the Jangarna and all of those things. जो Ministry of Home Affairs है वो responsible होती है census को conduct करने के लिए इंडिया में, और जो office है Registrar General and Census Commissioner of India का, वो responsible होता है for planning, for implementing and for conceiving the census reports. ओके, इसके बाद गाइज हिंदी में आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बता देते हैं विच आर इम्पोर्टेंट। जैसे कि अभी जो एग्जाम में आया था, अजर पूछा गया था आपसे, सो इसी की तरह कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जिसका पार ना हो उसे हम अपार बोलते हैं, जिसका जन्म ना हुआ हो उसे हम अजन्म बोलते हैं, अजन्मा, नहीं मरने वाले को हम अमर बोलते हैं, जहां पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं, जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम बोलते हैं, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर बोलते हैं। सो ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप अच्छे से याद कर लेना बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आपको झरने का पर्यायवाची पूछा गया था गाइस। तो गाइस, झरने के कुछ पर्यायवाची इस प्रकार हैं, जैसे कि उत्स, स्रोत, प्रपात, निर्झर, प्रस्थवण, फौवारा, सौता आदि। ये कुछ पर्यायवाची हैं जो कि झरने के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड अ सोसाइटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विक्टिम्स? सो गाइस, विक्टिम्स की अपलिफ्टमेंट के लिए ज्योतिबा फुले जी ने एक सोसाइटी को बनाया था, खड़ा किया था, और उस सोसाइटी का नाम है सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अस टू यू,
ठीक है, क्वेश्चन मार्क बड़ा सा लगा देती हूँ। जल्दी से हमें कमेंट में करके बता दो इसका आंसर, अगर आपने पेपर दिया है, नहीं भी दिया है तब भी कमेंट करके बताओ, सो दैट वी विल कम टू नो आप कितने पानी में हो, कितने पानी के ऊपर हो। सो क्वेश्चन पूछा गया था दैट व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5 रूट 24, 3 रूट 15 एंड 3 रूट 10। तो उसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा, ठीक है। लेट अस नो दैट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक बहुत ही फेमस सॉन्ग रहा था डीजे वाले बाबू, राइट। आई एम 100% श्योर ईच एंड एवरी ऑफ यू, ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट हैव हर्ड दिस। तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, समथिंग समथिंग। आस्था गिल was the lady in the song, and apart from that वो किसने गाना गाया था ये पूछा गया था। So guys, बादशाह was the correct answer। बादशाह और आस्था गिल हैं featuring this particular song डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। Okay, next question. When Sheikh Hasina came to India after the coup in Bangladesh, who was the first administrative officer she met? So guys, जब Sheikh Hasina India आई थी during that Bangladesh वाला thing that was all happening last year, so सबसे पहले वो एक officers administrative officer से मिली थी जिनका नाम है अजीत दोवाल। तो अजीत दोवाल is the correct answer. Okay. Next question, the term of a state assembly extended during an emergency. तो गाई वो पार्लियामेंट के थ्रू होती है for 1 year at a time. Next is what is the infant mortality rate in India in 2020? So guys, 2020 में it was 28.1 deaths per 1000 live counts, birth counts, which is not a national festival। तो guys, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था नेशनल फेस्टिवल का, ईद हमने डिस्कस करा था, अब मैंने आपको बता दिया था। अगर ऑप्शन में यूनिटी डे गिवन है तो यूनिटी डे भी आपका करेक्ट आंसर है। यूनिटी डे इज ऑल्सो नॉट अ नेशनल फेस्टिवल। अगला है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? सो गाइस, पार्ट 4 भाग 4 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डीपीएसपी के बारे में डीलिंग करता है। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बारे में सारी चीजें आपको पार्ट 4 में मिल जाएंगी। यस, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 है, ठीक है, दैट डील्स विद डीपीएसपी थिंग्स। सो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। सो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 टू 51, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे बेसिकली एम एट इंश्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल एंड एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। Okay, guys, next and the last question for today we have who is given the orange cap in IPL. So, guys, Indian Premier League में orange cap किसे दी जाती है? So, guys, orange cap basically उन्हें दी जाती है, उस बैट्समैन को दी जाती है who scores the most run in each season। हर सीजन में जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं ना उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है, और ये एक स्पेशल अवार्ड है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का, विच इज गिवन टू द प्लेयर हु स्कोर्स द मोस्ट रन्स इन अ सीजन। और जो हाईएस्ट स्कोरर होता है ही विल बी अवॉर्डेड विद दिस पर्टिकुलर ऑरेंज कैप ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द सीजन along with a cash prize of 15 to 20 lakhs। so ये ऑरेंज कैप की ट्रॉफी तो मिलती है, उसके साथ साथ जो प्लेयर होता है उसको 15 से 20 लाख तक का कुछ कैश प्राइज भी दिया जाता है। सो That's it guys, those were the very important GK, GS and हिंदी के questions जो कि आज यानी कि 11th of February का आपका SSC GD का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। I hope you liked the video and found it informative. If yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel। जल्दी जल्दी से subscribe कर दो, it's free of cost यार, and it gives us immense happiness when we see that the channel is growing and you guys are loving the channel and the content over it, because it is something that gives us the motivation to work harder and harder and harder। So please 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 अपना प्यार इसी तरह से न्यौछावर करते रहो, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। And let us know in the comment section if you guys come up with any query, question, suggestion or recommendation, we will come up with all of those। So आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching, thank you so much for your time, we will see you in our next video। तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all।